छोटिया तक बताए थे, ओहो। देखो भाई, झूला के बारे में बता रहे थे, हाँ? यानी टाइम पीरियड के बारे में समझा रहे थे, मतलब टोटल। अभी हम आपको ये बताए थे कि इस आवर्तकाल पर लंबाई का क्या इफेक्ट पड़ता है। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये होता है ना, ये होता है आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अभी हम सारा का सारा रिलेशन ये बता रहे थे कि लंबाई पे क्या असर पड़ता है। अगर लंबाई में गुना वृद्धि की जाएगी तो स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, कहेगा 9 गुना तो 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज में कहेगा तो आधा कर दीजिएगा, 10% तो 5%। सिंपल होता है। चलिए आगे समझते हैं। और लंबाई घटने बढ़ने से भी डिफेक्ट पड़ता है। लंबाई को हम लोग सेंटर ऑफ मास से लेते हैं, वो लॉक कर दीजिए उसको, सेंटर ऑफ मास से लेते हैं इसको। यहाँ तक समझा दिए थे। झूला झूलते वक्त अगर बैठ जाएगी तो दिमाग में क्या लगाना है, झूला झूलते वक्त बैठेगी तो सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा मतलब सुस्त हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर सुस्त नहीं लगा देना है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई झूला बैठकर झूल रहा है, कोई एक और आदमी आके बैठ गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे भी पूछता है ना। छोटिया को तो ऊपर चढ़ा दिए थे। तो देखिए, अगर कोई दूसरा आदमी आकर बैठ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये आपका सस्पेंशन पॉइंट है, यहाँ से निलंबन बिंदु, यहाँ से कोई झूला है इस तरह से, इस पर कोई खड़ा होकर झूल रहा है। दो कंडीशन होता है बैठने का। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई आदमी कोई झूला झूल रहा है खड़ा होकर, मतलब कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हम समझा दे रहे हैं आपको। क्या पूछ रहा है, सेंसर वाला। सेंसर पता नहीं क्या बोल रहा है। यहाँ एक लड़की है, मान लीजिए छोटिया है, एक खड़ी है यहाँ पर, इस पर झूल रही है। तो छोटिया का ये नाभि होगा यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास ऐसे है। अभी ओवरऑल ये इसकी लंबाई है एल। मान लीजिए कि छोटुआ आके इस पर बैठ गया, छोटुआ आके इस पर खड़ा हो गया। सपोज छोटुआ क्या हो गया, आके खड़ा हो गया। तो छोटुआ आके खड़ा हुआ तो लगभग लगभग इस छोटुआ छोटिया की लंबाई उतना अंतर नहीं होता है, बराबरी हो जाता है। क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि कोई 6 फुट का लड़का है तो 3 फुट की लड़की पटाएगा। सब पटाता है सब ना, तो एकदम मिला मिला के फंसाता है सब। कि गोर रहेगा तो गोर की फंसाएगा, अको खखुआई लाता है कैसे चलेगी उसको। तो देखो ध्यान से। तो ये हो गया, इसकी भी मास, सेंटर ऑफ मास यही होगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई बैठ कर झूल रहा है, अगर कोई खड़ा होकर झूल रहा है, कोई दूसरा भी आकर खड़ा हो गया तो दोनों की नाभि बराबर हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर मान लीजिए कि कोई, अगर ये बैठी हुई है, सपोज कीजिए, ये तो समझ में आ गया। अगर कोई खड़ा होकर झूला झूल रहा है, बगल में आकर कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा तो लगभग लेंथ एक ही जैसा रहता है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका उल्टा देखते हैं। मान के चलिए कि दोनों बैठे थे सब, छोटिया बैठ के झूल रही थी, छोटिया ऐसे बैठ के झूल रही थी, ऐसे छोटिया बैठ के झूल रही थी, और छोटुआ आके बैठ के झूल गया। छोटुआ का मुंह इधर रहना चाहिए, दोनों एक दूसरे में टुकुर टुकुर देखेगा सब। अथवा पकड़वा देते हैं, हाँ, अथवा पकड़ के चल ले चले तुझको तारों के शहर में। तो जो ये सब, जब प्यार मोहब्बत जब लड़का लड़की शुरू करता है सुनो, तो उसको लगता है कि यही दुनिया है, वाह यही दुनिया है। 6 महीना बाद समझ में आता है ये दुनिया नहीं, यही नरक है, यही नरक है एकदम। चलो भाई देखो, अगर मान लीजिए कि छोटिया बैठी थी, छोटिया बैठी है यहाँ पर, तो छोटिया का सेंटर ऑफ मास नाभि यहाँ से, यहीं से ना छोटिया का सेंटर ऑफ मास, और छोटुओ आके बैठ गया तो छोटुआ का नाभि भी उतने के लगभग में रहेगा, तो लंबाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर कोई खड़ा होकर झूल रहा है, कोई दूसरा भी आके खड़ा हो गया तो दिक्कत नहीं है। अगर कोई बैठ के झूल रहा है, दूसरा का भी आगे बैठ गया तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास बढ़ने और घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे, क्योंकि इस फॉर्मूला में कहीं पे मास का चर्चा ही नहीं किया गया। मास यानी जो द्रव्यमान है उसकी कहीं पे भी चर्चा नहीं की गई है इस फार्मूला में। इसलिए एक ठो बैठे या दो ठो बैठे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, जो मेन कंडीशन पूछेगा। क्या पूछता है सर, सेंस ऑर्गन समझ में नहीं आया है, बेवकूफ का नहीं समझ में आया इनको। तुमको सब समझ में आया है, लेकिन दिमाग में थोड़ा बैठा है कि हम लाइव है देखेंगे, वो क्लास रिकॉर्डेड ना देखेंगे,
तो कैसे समझ में आएगा? सबसे बड़ा चीज क्या होता है, डिपेंड कर लेना ये कि हमको ये समझना है कि नहीं समझना। कौन बैठ के सोचेगा हमारा फिजिक्स समझे में नहीं आता तो नहीं समझ में आएगा उसको। देखिए छोटिया यहाँ बैठी है, छोटिया को पिंक कलर से रंग देते हैं, छोटिया खड़ा होकर झूल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो छोटिया का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, छोटुआ आके नीचुआ बैठ गया, छोटुआ काला बना देते हैं, अक्सर लड़का करिए होता है ऐसा। छोटुआ आके यहाँ नीचुआ बैठ गया यहाँ पर, अकर अरे छोटिया बैठ ना, तू करी ना बैठेंगे, दोनों में झगड़ा हुआ है, तू करे ना बैठेंगे, इकर अरे बैठ ना, तू खींचेगा अरे बैठ ना, तू कहेगी ना बैठेंगे। यहाँ पे लड़की घुसी आ जाती है ना, तो 7-8 मिनट में लगता है उसको मनाने में, 7-8 मिनट में मान जाती है। उसको 3-4 बार कोच कांच दीजिए तो मान जाएगी। सुनो ए मान जाओ मान जाओ मान जाओ, नहीं माने ना, ए नरेन तुम्हारी बीवी घुसी आ जाती है तो कैसे मनाते हो? लड़कों को समझा दे काम आएगा। कैसे मान, देखिए ई कैसे मना लेता है हमारा ऑपरेटर, बीवी घुसी आ जाती है ना तो बस उसको टोक देता है, कितनी सुंदर हो, बस हंस उसके मना लेता है। कैसे 7-8 मिनट तो बहुत है, कितना कितना बहुत है ये महिला के घुसी आने का ये टाइम पीरियड। हाँ अच्छा कर कुछ गिफ्ट उफ्ट दे दो तो अपने से मान जाते हैं, तो इसको बैठा के मना रहा है, बैठ जाओ मानिए नहीं रही है। तो अब जरा देखिए यहाँ समझिए, छोटिया पहले से थी तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से एल था, छोटुआ आ गया, इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया। ले भाई साहब अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे है और इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर है। हम ससुरा माने किसको? तो आपको इन दोनों के बीच का मानना पड़ेगा। छोटुआ छोटिया से तनी नीचे और छोटुआ से तनी ऊपर, थोड़ा सा बीच का मानना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा छोटुआ ना छोटुआ का मानेंगे ना छोटिया का मानेंगे, इसके बीच में मानेंगे। तो बीच में ये मान लीजिए। तो देखिए पहले कौन थी? छोटिया। तो उस स्थिति में लंबाई था इतनी सा, ई चोटा आके बैठ गया तो लंबाई बढ़ गया। जब कभी भी लेंथ बढ़ेगा क्या होगा? लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और टाइम पीरियड बढ़ने से टाइमिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और झूला जब टाइमिंग बढ़ेगी तो झूला क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। सुस्त होगा, समझ में आ गया कि नहीं? सेम कंडीशन। तो कभी भी आप देखिएगा पहले कौन था उसके हिसाब से देख लीजिएगा, बाद में कौन आया और क्या इफेक्ट पड़ा इसके हिसाब से आप देख लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं है सर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखो बोल रहा है सर केमिस्ट्री का क्लास कब होगा, हो बता देंगे बाबू कब होगा। ये समझ में आ गया झूला पे क्या होगा? आईआईटी का क्वेश्चन बोले तो आईआईटी का फिजिक्स बहुत भ्रास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका क्वेश्चन पूछ देते हैं हम आपको, बनाइए। एगो घैली है, क्या है? ये घैली है, घैली समझते हैं? मेटिया। इस घैली के अंदर पानी भरा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इस घैली में नट्टी तक पानी भरा हुआ है। लेकिन इस घैली के नीचे एक तो फुट छेद है जिससे कि पानी टपक रहा है। पानी क्या आ रहा है? कंटिन्यूअस टपक रहा है। बताइए इसका सेंटर ऑफ मास, सॉरी इसका जो आवर्तकाल है यानी टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड बढ़ेगा या टाइम पीरियड घटेगा? आप बताइए इसका टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर दीजिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। एक घड़ा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें छेद है, इसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिक्रीज हो जाएगा। नो चेंज? ऐसे कैसे होगा भैया नो चेंज? ऐसे नहीं होगा, देखो भाई ध्यान से समझिए बाबू। अभी ये पानी है,
पूरा भरा हुआ है, धीरे धीरे ना खत्म होगा, अचानक तो खत्म नहीं हो जाएगा। तो अभी जो इसका आप सेंटर ऑफ मास देखिएगा, तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल कहाँ है, बीच में है। तो इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है। लेकिन जब यही घड़ा, इसका पानी घट जाएगा, देखिए हम आगे बताते हैं, इसका पानी एक वक्त आएगा कि इसका पानी क्या होगा, कम होगा। घड़ा तो वही रहेगा, घड़ा वही रहेगा, लेकिन इसका पानी घट जाएगा। मान के चलते हैं आधा पानी गिर गया, आधा पानी क्या हो गया, गिर गया। तो आप बताइए बाबू, सेंटर ऑफ मास किधर डिपेंड करता है, गुरुत्व केंद्र किधर करता है, जिधर ज्यादा वेट है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास हमेशा पानी के बीचों बीच रहेगा। तो आधा पानी चला गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ चला गया। आप देखिए लंबाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पहले की तुलना में लंबाई बढ़ गया। अब जरा एक बात बताइए, जब ये घड़ा पूरी तरह से खाली हो जाएगा, मतलब पूरा पानी गिर के पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, एकदम खाली हो गया। अब जब एकदम पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो इसका तो अब फिर सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब पूरे हॉलो यानी खोखले बॉडी के फिर से बीच में आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट वाली लंबाई और ये थर्ड वाली लंबाई सेम है, फर्स्ट वाली लंबाई और थर्ड वाली लंबाई सेम है, और ये सेकेंड वाली लंबाई थोड़ी सी बढ़ गई है। तो देखिए लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर, टाइम पीरियड पहले जितनी लंबाई थी उससे ज्यादा हो गई, तो पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे पानी नीचे आ रहा होगा, तो धीरे धीरे लंबाई को हम इफेक्टिव लंबाई बढ़ेगी। उसके बाद से ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पहले बढ़ेगा, फिर अपने इनिशियल स्टेट पे, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो पहले इंक्रीज करेगा, फिर अपने इनिशियल वैल्यू पे वापस आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो कहीं ना कहीं जाके रोकिएगा नहीं जी, खाली बढ़ते ही रह जाएगा। जब पानी खत्म हो जाएगा तो वापस अपनी ओरिजिनल लंबाई पे आ जाएगा। ये कितनी बार बोले भैया, द्रव्यमान का कोई असर नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला में कहीं आपको द्रव्यमान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बस रस्सी मजबूत रहनी चाहिए, हाथी को झुलाइए या चूहा को। आगे बढ़ जाए, एक क्वेश्चन दीजिए, यहां हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आंसर दे दीजिएगा आप लोग। फटाफट देखते हैं कौन आंसर देते हैं। हम यहाँ आपको दो घड़ा बना रहे हैं, दोनों में सब कुछ सेम है। आप लेंथ, हम ऐसे नाप के तो बना नहीं रहे हैं, इसलिए लेंथ हल्का गड़बड़ दिखेगा, लेकिन लेंथ दोनों में, यहाँ रस्सी का लेंथ सेम है। आगे क्या सेम है क्या नहीं वो हम नहीं पता है, लेकिन रस्सी सेम है दोनों घड़ा में, दोनों घड़ा में रस्सी सेम है। एक घड़े में पूरा भर के पानी है यहां तक में, और ये घड़ा नंबर कितना हो गया, 1, और ये घड़ा नंबर 2 है, इसमें थोड़ा ही सा पानी है। कौन सा तेज घूमेगा, तेज कौन घूमेगा, 1 नंबर या 2 नंबर, तेज कौन सा घूमेगा, 1 नंबर या 2 नंबर। अरे भैया हम तेज पूछ रहे हैं, तेज। 3 नंबर कौन बोल रहा है भाई, अब 1 नंबर बोल दिया तेज घूमेगा, कोई 2 नंबर भी बोल रहे हैं भाई। भाई हम टाइम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं तेज कौन घूमेगा, धीमा कौन घूमेगा। तेज मतलब क्या होता है, फास्ट। फास्ट मतलब क्या होता है, जिसका टाइम कम हो। फास्ट मतलब जिसका टाइम कम हो, वही तेज घूमेगा। वेरी गुड, जिनका जिनका एक आया है सही है, जिनका जिनका एक आया है सही है। बहुत से लोग इतना फास्ट आंसर दे रहे हैं, हम आपको 10 बार बोले हैं, जिन्होंने 2 नंबर बोल दिया वो गलती है। वो क्या देख रहे हैं, वो टाइम देख रहे हैं, 2 नंबर का टाइम देख रहे हैं, 1 नंबर सही है। देखिए कैसे, मेनली डिपेंड करता है टाइम पीरियड पर। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई होता है यहाँ पर। देखिए इसकी लंबाई जो है वो कम है, इसकी लंबाई कम है, जबकि इसका सेंटर यहाँ है, इसकी लंबाई ज्यादा है। तो इसकी लंबाई क्या है, L1 कम है और L2 ज्यादा है। तो लंबाई अगर कम होगी, लंबाई कम होगी तो टाइम भी क्या होगा, कम होगा।
लंबाई कम होगा तो टाइम क्या लिया जाएगा, कम लिया जाएगा। जो कम टाइम लेता है उसे हम क्या कहते हैं, फास्ट कहते हैं। हिंदी में उसे कहते हैं तेज। हिंदी में क्या कहते हैं, तेज। तो 1 नंबर ना तेज हो गया जी, इसकी लंबाई कम है, ये तेज होगा। 2 लगा दिए लोग। इसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, ये ज्यादा टाइम लेगा। ज्यादा टाइम लेने का मतलब सुस्त हो जाना है भाई। हम 20 बार बोले हैं स्टेप मत छोड़ो, तो बड़का बड़ी आइंस्टीन का दामाद समझता है सबने खुद को, यार हम ही तेज है। आई एम फर्स्ट सर, वेरी गुड। सुभाष सुमन, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? फिजिक्स बहुत सिंपल होता है, बस इसमें धैर्य बना के रखना है और एक आत्मविश्वास रहना चाहिए कि हम तो समझेंगे ही समझेंगे। फिजिक्स टफ कब हो जाता है, किताबों में कभी दे देता है कि घड़ा कब होता है। आप अगर देखिएगा तो हम झूला का एग्जाम्पल लिए, घड़े का एग्जाम्पल लिए, घड़ी का एग्जाम्पल लिए, गर्मी का लिए, ठंडी का लिए, लेकिन अगर आप गहराई से सोचिए तो इन सारे एग्जाम्पल के पीछे केवल और केवल रीजन थी लंबाई को बढ़ाना या घटाना। गर्मी में लंबाई बढ़ेगी घटेगी, तो ये लड़का को लगता नहीं गर्मी में क्या होगा, अरे भाई तुम मेन कॉन्सेप्ट पे रहो, लंबाई पे। रियलिटी में तो हम लंबाई ही बता रहे हैं भाई। लड़की बैठेगी, खड़ी होगी, उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे जाएगा, लंबाई तो इफेक्ट पड़ेगा। घड़ा आधा भरा है, कम भरा है, सब चीज तो उसी पे डिपेंड करता है यार। गर्मी में, ठंडी में, पेंडुलम में, इस सब में सारा चीज तो बता दिए आपको, समझ में आ गया। लंबाई में परसेंटेज चेंजिंग या फिर अब हम चलते हैं किस पर, ये ग्रेविटी पर। इस पर उल्टा संबंध होगा। लंबाई से कोई दिक्कत है तो बोलिए, लंबाई से कोई दिक्कत। अब हम इसको लेके चलते हैं पेंडुलम को, कभी पहाड़ पे ले चलेंगे। तो पहाड़ पे ले जाने का मतलब क्या है, जी की वैल्यू को बढ़ाना या घटाना। आपको पता है कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं जी की वैल्यू घटेगी, अंतरिक्ष में जाएंगे जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ, समझ में आ गया, वेरी गुड। इतना बढ़िया से आप लोग फिजिक्स समझ जाते हैं। लंबाई पूरा समझ गया लो। अब हम लोग चलते हैं इस पर, जी पर। टी बराबर 2π√L/g, L/g। अब हम टोटली फोकस करने वाले हैं किस पर, जी की वैल्यू पर। जी के बढ़ने या घटने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप बताइए। तो पहले ये बताइए जी और टी में कैसा रिलेशन है। तो जी और टी में रिलेशन ससुरा उल्टा है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √1/g, यही ना है। अरे भैया रिलेशन सीधा थोड़ी है, उल्टा है। रिलेशन कैसा है, उल्टा है। और झमेला होगा यहाँ पर, जी की वैल्यू बढ़ेगी, टी की वैल्यू घटेगी। टाइम घटने का मतलब तेज हो जाएगा, समझ में आ रहा है। रिलेशन कैसा है, उल्टा है। चलिए हम बात करते हैं पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के सेंटर पर। आपको पता है पृथ्वी के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होती है, 0। पृथ्वी के सेंटर पर जी बराबर क्या होता है, 0। जी बराबर 0, ग्रेविटेशन रहता ही नहीं वहां, 0 सिद्ध करके तो बताए थे। दूसरा, अंतरिक्ष पर, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष ठीक लिखा है, अंतरिक्ष में जी की वैल्यू 0। किसी उपग्रह पर, उपग्रह, स्पेस यानी उपग्रह यानी सैटेलाइट, सैटेलाइट, इस पे भी जी की वैल्यू 0, जी की वैल्यू 0। अंतरिक्ष जो होता है ना उसको निर्वात भी कहा जाता है। अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है, निर्वात। निर्वात यानी वैक्यूम, वैक्यूम निर्वात, जी की वैल्यू 0। अंतरिक्ष जो होता है ना, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष वाला निर्वात, वो जी की वैल्यू 0 होती है। ये चारों कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो टी बराबर 2π√L/g, टी बराबर 2π√L/g। L/g होता है ना, जी की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। किसी चीज में ससुरा 0 से भाग देते हो ना, इनफाइनाइट कर देता है उसको। क्या कर देता है, इनफाइनाइट कर देता है। तो टी बराबर इनफाइनाइट, ससुरा पेंडुलम हुआ, रुकबे नहीं करेगा। अंतरिक्ष में ले जाके घुमाइएगा ना तो ससुरा घूमते रह जाएगा, ले घूमते रहो एकदम। क्यों, ससुरा टाइम पीरियड इसका अनंत है, अनंत टाइम पीरियड है, नहीं रुकेगा ये। इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, अनंत। और ये चारों कंडीशन किस पर डिपेंड किया है, जी के वैल्यू पर। किस पर डिपेंड किया, जी। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0, और उसके बाद जाइए उपग्रह पे, अंतरिक्ष में, निर्वात में, ये तो तीनों चीज ऊपर है। समझ में आया कि नहीं आएगा। अरे भाई अंतरिक्ष भी ऊपर है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट निर्वात में रहते हैं सब। यहाँ कोई हवा हवा नहीं रहती है सैटेलाइट वगैरह के पास, इसलिए तो धड़ाधक भागता है। चारों कंडीशन में टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। सिंपल, SHM खत्म होने के कगार पे है।
देखिए ये चैप्टर खत्म होने वाला है। सर इस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है? तो अभी तक कौन सी हम सारंगी बजा रहे हैं? क्वेश्चन है ना बता रहे हैं भैया। वो पूछ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो ये देखते हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए, पृथ्वी के सेंटर पर जी इतना हो जाएगा, अंतरिक्ष में जी की वैल्यू शून्य हो जाएगा, ग्रह पे जी की वैल्यू, जी के तो पढ़ा दिए ना, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अब पूछेगा, या तो कहेगा कि किसी सुरंग में घुस जाइए, या तो पूछेगा पहाड़ पर घुस जाइए, यही ना पूछेगा, और क्या पूछेगा? तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, सुरंग में या पहाड़ पर। चलिए, हमको पता है, देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा किसी माइन, माइन मतलब समझते हैं, अंदर सुरंग में घुस जाइए, सुरंग, सुरंग में, सुरंग में जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी की वैल्यू थोड़ा सा घट जाती है, जी की वैल्यू घट जाती है। तो आपको पता है और अगर हम दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे पर्वत पर, पर्वत मतलब समझते हैं माउंटेन या हिल, हिल लिख देते हैं क्योंकि माउंटेन लिखेंगे तो ज़्यादा जगह ले लें, हिल पर जी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। कहीं पे भी जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऊंचाई पे जाइए या गहराई पे जाइए तो कम हो जाएगा। आपको पता है कि टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बताइए जी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर घट रही है, जी की वैल्यू घट रही है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो देखिए टाइम पीरियड बढ़ेगा तो जो टाइम लेगा पेंडुलम वो क्या होगा, ज्यादा लेगा, और जब टाइम ज्यादा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, सुस्त कहा जाता है। जो भी टाइम ज्यादा लेता है उसे क्या कहा जाता है, सुस्त कहा जाता है। क्योंकि दोनों में रिलेशन उल्टा है, जी की वैल्यू कम होगी तो टाइम पीरियड ज्यादा लेगा, टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब टाइम ज्यादा लेगा और वो चीज क्या हो जाएगी, सुस्त। सेम कंडीशन यहाँ देखिए, टी बराबर क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अब बताइए, जब पर्वत पे जाएंगे तो जी की वैल्यू घट जाती है, जैसे जी की वैल्यू घटेगी टाइम बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड का बढ़ने का मतलब क्या होता है, किसी चीज की टाइमिंग का बढ़ जाना। और कोई भी चीज की अगर टाइमिंग बढ़ती है तो वो चीज क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे स्लो हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो दोनों क्या हो जाता है, स्लो होता है। सुरंग में जाएंगे और सुरंग को खोद के ससुरा अगर चल गए केंद्र पे, अनंत टाइम पीरियड, अनंत। और पहाड़ छोड़ के अंतरिक्ष में चल जाएंगे तो भी अनंत। जी की वैल्यू पे बता दिए। स्पेस में डायरेक्शन होता है, हर जगह डायरेक्शन होता है, उसमें भी समझ में आता है, इधर जाएंगे तो मंगल ग्रह पे जाएंगे, उधर दूसरी जगह पे जाएंगे। आगे बढ़े, जी की वैल्यू पे डिपेंड हो गया। लेकिन इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग डिजाइन से पूछता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है कि एक पेंडुलम को जी की वैल्यू पे टोटल बता दिए, देख लो भाई यही कंडीशन होता है, 6 ठो भाई, जी की वैल्यू पे 4 यहाँ बता दिए ना। देखो गहराई में जाइएगा, केंद्र पे जाइएगा तो जी की वैल्यू शून्य, आवर्तकाल अनंत। अंतरिक्ष में जी की वैल्यू शून्य, अनंत। उपग्रह पर जी की वैल्यू शून्य, अनंत। कहेगा किसी उपग्रह में पेंडुलम वाली घड़ी रखी हुई है, अरे भैया तू कुछ रखना, पेंडुलम वाली घड़ी रखते हैं, झुलवा रख, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उपग्रह पर अगर आप पेंडुलम वाली घड़ी रखें उपग्रह में तो जी की वैल्यू कितनी है उस पर, 0। और जी की वैल्यू 0 होने का मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसलिए पेंडुलम वाली घड़ी नहीं रखा जाता है उपग्रह पर। उपग्रह पर जो घड़ी रखा जाता है सीजीएम की घड़ी रखा जाता है, परमाणु घड़ी, केमिस्ट्री का टॉपिक होता है। हो गया, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन बनाइए। एक ग्रह है, एक प्लेनेट है जिसका गुरुत्व, गुरुत्व पृथ्वी से 16 गुना है, 16 गुना है। उस पर पेंडुलम का टाइम पीरियड, आवर्त काल कितना हो जाएगा, मतलब पृथ्वी के तुलना में कितना गुना हो जाएगा। ऐसे ग्रह पे ले गए जिसमें जी की वैल्यू पृथ्वी की तुलना में 16 गुना है। लंबाई थोड़े बढ़ता है, अब हमको अमेरिका में ले जाके नापिएगा तो 12 फुट के थोड़े हो जाएंगे।
आंसर दीजिए। आंसर जीरो कैसे होगा भैया, उसमें ग्रेविटी बोलिए रहा है भैया, यहाँ 16 गुना का रहा है तो जीरो कैसे हो जाएगा। कोई कह रहे हैं कि सर 1/4 हो जाएगा, कोई कह रहे हैं 0.25, हाँ तो 1/4 का मतलब 0.25 ही होता है, सही है, वेरी गुड। देखिए वेरी गुड, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछता है, देखिए। टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट L/G। ये तो पृथ्वी पे होता है ना, लेकिन वो कह रहा है कि एगो ऐसा ग्रह पे गए हैं, ऐसा गोला पे गए हैं जहाँ टू टू तो बदलेगा नहीं, ये भी नहीं बदलेगा, एल भी नहीं बदल रहा है, कह रहा है लेकिन जी जो है ना, जी, ये जी नहीं है, पृथ्वी के जी से 16 गुना है, गुरुत्व मतलब 16 गुना, × 16 रखना पड़ेगा यहाँ पर 16। अब जरा देखिए, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पर, 2 पाई अंडर रूट L/, जी को जी रहने दीजिए, इंटू अंडर रूट 16 को क्या करेंगे, 4 हो जाएगा, बाहर में कितना निकल जाएगा, 4, अरे बाहर में 4 निकल जाएगा नहीं जी, नहीं देख रहे हैं, अंडर रूट यहाँ पे बटा में 16 है और अंडर रूट में तो बटे में निकलेगा, अंडर रूट का कितना निकले, 4। यानी अगर आप इसको देखिए तो ये तो पहिल का वैल्यू है, ये तो पहिल का वैल्यू है कि नहीं, 2 पाई अंडर रूट L/G, ये पृथ्वी वाला है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, पृथ्वी, इसका कितना हो जाएगा, 1/4, यानी पृथ्वी के वैल्यू का 1/4, जिसे हम 0.25 भी बोल सकते हैं, 0.25 गुना, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और वैसे भी आप देखिए घट गया कि नहीं घट गया, और आपको भी पता है कि अगर जी की वैल्यू बढ़ाइएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, यहाँ तो घटिए गया, 1/4 हो गया। इतने टाइप का न्यूमेरिकल आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसके बाद आपका समीकरण पे पूछ देता है न्यूमेरिकल, वो भी बता देंगे आपको। आगे बढ़े, 1/2 कैसे आता, आगे बढ़े। जी पर अब 2 और न्यूमेरिकल आता है, सुनिए ध्यान से, अगला न्यूमेरिकल, किसी पेंडुलम को, पेंडुलम मतलब समझते हैं ना, लोलक, पेंडुलम को, किसी पेंडुलम की चाल यानी स्पीड बताइए। केस फर्स्ट हम कह रहे हैं और केस सेकंड कह रहे हैं, आपको आंसर देना है फर्स्ट और सेकंड दोनों का। केस फर्स्ट पर हम इसे ध्रुव पर ले जा रहे हैं, ध्रुव बोले तो पोल पर ले जा रहे हैं अर्थ के, और केस सेकंड यानी विषुवत रेखा पर ले जा रहे हैं, विषुवत रेखा पर यानी इक्वेटर पर ले जा रहे हैं, इक्वेटर पर। आप दोनों का आंसर दीजिए, केस फर्स्ट में इसकी चाल क्या होगी, यानी हम पूछ क्या रहे हैं, हम टाइम पीरियड नहीं पूछ रहे हैं, याद रखिएगा, हम टाइम पीरियड नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि कहां पर ये फास्ट होगा और कहां पर ये स्लो होगा, फास्ट एंड स्लो पूछ रहे हैं, स्पीड ना पूछ रहे हैं, चाल बताइए, किसी पेंडुलम की चाल ध्रुव और उस पर कितना होगा। अरे एक के में आंसर दो लोग ना, 1 नंबर 2 नंबर करके, एगो पहले आंसर दे दिया, एगो दूसरा का बाद में देगा। आगे बढ़े, देखिए क्या होगा भैया।
ध्रुवों पर जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है, ध्रुवों पर जाते हैं तो जी की वैल्यू बढ़ती है। हम आंसर निकाल देते हैं केस फर्स्ट का। केस फर्स्ट पर ध्रुव पर, ध्रुव पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जी बराबर होता है कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। क्या होता है? आर स्क्वायर। ध्रुव पर जी की वैल्यू बढ़ जाती है आर स्क्वायर। ध्रुव पर जाएंगे तो रेडियस कम होगा, इसलिए जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि ध्रुवों पर जी की वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ देखिए, जब कभी भी जी की वैल्यू बढ़ेगी टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो टाइम पीरियड घटने का मतलब उसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कोई भी चीज टाइम घटती है तो इसका मतलब क्या होता है, वो चीज फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फास्ट। केस फर्स्ट में फास्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। अब केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड पे यहाँ पर ध्रुवों पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर ध्रुवों पर जी की वैल्यू घट जाती है। ध्रुव थोड़ी है यार, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर जी की वैल्यू घट जाती है। तो जब जी की वैल्यू घटेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और कभी भी टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि जो इंगेजिंग टाइम है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंगेजिंग टाइम इंक्रीज का मतलब क्या होता है, स्लो हो जाएगा। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हो गया? हो गया स्लो फास्ट। मिला लीजिएगा जिनका सही है जिनका गलत। अगला टॉपिक, अगला मतलब पेंडुलम का ही है। पेंडुलम में बस दो चीज बच गया, एक लंबाई का वैल्यू निकालना, एक सेकंड लोलक बच गया, एक फ्री का इक्वेशन हो गया। इक्वेशन से तो क्वेश्चन शायद ही कभी पूछेगा, टेक्नीशियन में पूछेगा, एनटीपीसी में नहीं पूछेगा। देखिए, एक एक अलग डिजाइन का पेंडुलम होता है जिसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। सेकंड पेंडुलम, पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग द्वितीयक लोलक। द्वितीयक लोलक, द्वितीयक लोलक, ये आपको याद रखने की चीज है। सेकंड लोलक किसे कहते हैं? वैसा पेंडुलम, वैसा पेंडुलम जो 2 सेकंड में एक चक्कर लगा दे उसे क्या कहते हैं, द्वितीय लोलक। यानी इसका जो टाइम पीरियड होता है सेकंड लोलक का, टाइम पीरियड यानी आवर्त काल, आवर्त काल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। द्वितीय लोलक उसे कहते हैं जो क्या करता है, 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगा देता है। तो वैसा लोलक द्वितीय लोलक कहलाता है जिसका आवर्त काल कितना होता है, 2 सेकंड होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, सेकंड लोलक। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। वैसा पेंडुलम जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है उसे सेकंड लोलक या द्वितीयक लोलक कहते हैं। क्या कहेंगे, द्वितीय लोलक कहते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन निकालिए तो, आंसर चाहिए हमको। अब बहुत समझा चुके हैं, आंसर चाहिए। एक द्वितीयक लोलक, द्वितीयक लोलक समझते हैं, सेकंड लोलक, लोलक बकलोल नहीं, लोलक यानी एक कौन सा है, सेकंड लोल, सेकंड पेंडुलम है। एक सेकंड पेंडुलम द्वितीयक लोलक का की लंबाई बताएं, लंबाई कितनी होती है। हम तो टाइम बता दिए, आपको लंबाई निकालनी है। हम हिंट दे देते हैं आपको थोड़ा सा, हिंट दे देते हैं। क्या हिंट दे देते हैं भाई, देखिए, टी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। भाई देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं लंबाई, जी की वैल्यू आपको आती है 9.8, पाई का वैल्यू पता है 3.14, टाइम पीरियड पता है। कैसे टाइम पीरियड पता है, क्योंकि द्वितीयक लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है आपको पता होना चाहिए। उसको सॉल्व करके हमको यहाँ से एल की वैल्यू निकाल के दीजिए। चलिए फटाफट एल की वैल्यू निकाल के दीजिए फटाफट। 80 बोलता है, 64। सेम कैसे होगा बेवकूफ, कहीं का हम लंबाई की वैल्यू निकालने के लिए दे रहे हैं, 2 मीटर की 4 मीटर होगा, कहता है सेम होगा।
कितना आ रहा है? वेरी गुड, 1 मीटर। देखिए द्वितीयक लोलक है, इसलिए इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2। आपको बताएंगे वो। अब इसमें क्या आता है, सेकंड लोलक उसे लोलक कहते हैं जिसका टाइम पीरियड होता है 2। यहाँ कितना होगा? 2 पाई अंडर रूट L/G। 2 से तो 2 ये कट गया, इधर कितना बचा? 1। उधर कितना बच गया? 1। एक काम कीजिए, 1 है ना वहाँ पे, अब यहाँ देखिए 1 बराबर पाई इंटू L/G। L/G क्या हो गया? G हो गया। दोनों और स्क्वायर कर देते हैं, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा। यहाँ पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर बन जाएगा L/G। भाई दोनों ओर तो हम स्क्वायर कर ही सकते हैं ना। स्क्वायर करेंगे तो इधर में ये स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये खोपड़िया उड़ जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रह जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखिए, अब इस जी को इधर भेजिए, जी अब बटा पाई स्क्वायर, जी बटा पाई स्क्वायर बराबर L। यही ना होगा जी? अरे स्क्वायर रूट हटा दिए यहाँ से, दोनों ओर स्क्वायर कर देने से इधर भी स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही रह जाएगा। पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब तिरछा गुणा करेंगे तो जी इधर आ जाएगा, और ये गुणा है तो भाग में आ जाएगा, तो जी बटा पाई स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब वैल्यू कितनी आएगी? 1। कैसे? देखिए जी की वैल्यू होती है 9.8, इसका वैल्यू होता है पाई का वैल्यू 3.14। 3.14 का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 10 के पास पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा जी? लगभग लगभग तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 पहुंचता है, ये थोड़ा और आगे पहुंच जाएगा, लगभग 1 आ जाएगा। 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? फ्रंट इंड वालों का कमेंट लाई तो आज एक को फ्रंट इंड सबका कमेंट नहीं देखा। सब कहेगा सर आज हमारा कमेंट नहीं पढ़ रहा है। हो गया यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेंडुलम का खत्म हो गया। अब पेंडुलम पे कोई क्वेश्चन नहीं बचा, अब केवल 2 चीज बच गए। एक इसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 1 sin ओमेगा टी। ये टेक्निकल चले जाइएगा तब पूछेगा आपको ALP वगैरह में, तो उसको भी बता देते हैं। और एक आपका पूछता है स्प्रिंग से। स्प्रिंग भी SHM करता है। स्प्रिंग भी आप देखेंगे ना पेंडुलम की तरह होता है। पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमता है ना, इसी को अगर ऐसे ऐसे कर दे स्प्रिंग हो जाता है। देखिए ना पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे घूमता है। तो स्प्रिंग भी SHM करता है कि नहीं? वो भी करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये IIT सब टेक्निकल में पूछेगा कि क्या स्प्रिंग SHM करता है? तो एकदम करता है। स्प्रिंग भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करता है। SHM मतलब क्या होता है? एक चीज के इधर उधर जाना, इसी को क्या कहते हैं? SHM। तब जब स्प्रिंग SHM करेगा तो इसके लिए भी क्या होगा? कोई ना कोई फॉर्मूला आएगा टाइम पीरियड का। तो स्प्रिंग का फॉर्मूला भी सेम होता है, 2 पाई अंडर रूट M/K। अब ये फॉर्मूला आपसे कभी एग्जाम में शायद पूछेगा आपसे, ये सब उतना फॉर्मूला। यहाँ क्या चीज होता है? देखिए M या M मतलब हो जाता है आपका वस्तु का द्रव्यमान कितना है, कितनी चीज की वस्तु उस पर लटकाई गई है। जैसे कह देगा कि कोई मास दे देगा 2 किलो 3 किलो, तो यह M क्या है? मास है। देखिए M मास द्रव्यमान है, ये एक कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कैसी है। देखिए कोई स्प्रिंग लूज होता है, कोई स्प्रिंग बहुत टाइट होता है। ट्रेन का स्प्रिंग पे आप बैठिएगा तो कुछ असर नहीं होता है। तो अलग अलग स्प्रिंग के लिए K की वैल्यू अलग अलग होती है, जिसको हम याद ही नहीं कर सकते। जैसे यहाँ देखिए ना, वहाँ G की वैल्यू 9.8 हम याद कर सकते थे क्योंकि पृथ्वी तो एक ही थी। लेकिन क्या मंगल ग्रह का G की वैल्यू याद है? बृहस्पति के G की वैल्यू याद है? नहीं याद है। तो इसी तरह ये हर स्प्रिंग के लिए K की वैल्यू अलग होती है। इसलिए ये क्वेश्चन में ही दे देगा कि किसी स्प्रिंग का बल नियतांक यानी स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक स्प्रिंग है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से सॉल्व करिए। एक स्प्रिंग है जो घूम रहा है, एक स्प्रिंग पर 180 kg का एक आदमी लटका है, का व्यक्ति क्या है? लटका है, लटका है। यदि ये स्प्रिंग इस स्प्रिंग का कांस्टेंट वैल्यू नियतांक 2 है, कितना है? 2। इसका कोई यूनिट नहीं होता है 2 का, 2 है। तो टाइम पीरियड बताइए, आंसर दीजिए। तो टाइम पीरियड इसका निकाल के, स्प्रिंग पर 180 आदमी तो नहीं होगा यहाँ पे, व्यक्ति महिला लिखना पड़ेगा, इतना भारी आदमी होता है खली हो जाएगा फिर तो 180 kg का।
कितना आएगा? 16 पाई। वेरी गुड। देखिए सिंपल सा चीज है। टी बराबर क्या होता है इसके लिए? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। एम बाई के। देखिए 2 पाई की जगह 2 पाई, एम की जगह 128 केजी का था, के की जगह 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। काटेंगे तो 64। टी बराबर कितना हो गया? 2 पाई की जगह 2 पाई अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 का मतलब कितना होता है? 8। 2 पाई इंटू अंडर रूट 64 की जगह क्या लिखेंगे? 8। कितना हो जाएगा? 16 पाई। इसका आंसर आ जाएगा 16 पाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये टेक्नीशियन बहुत पूछ देगा, तब टेक्नीशियन में पूछेगा, अदरवाइज में ये नहीं आएगा। समझ में आ गया? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया? लास्ट टॉपिक ऑफ SHM है, लास्ट टॉपिक इक्वेशन ऑफ SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। इक्वेशन क्या होता है भैया? इसका इक्वेशन होता है y बराबर a sin ओमेगा टी। y बराबर a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन होता है। इससे क्वेश्चन आते हैं, पता है कब पूछेगा? जब एकदम टेक्निकल हो जाएंगे ना, तब वहां आपसे पूछेगा। कहेगा कि एक कोई लोलक है जिसका आवर्त काल दे देगा, कह देगा कोई एक लोलक है, एक कोई लोलक है, लोलक है, इसका आवर्त काल निकालिए, टाइम पीरियड निकालिए। यदि इसका समीकरण दिया है y बराबर 50 साइन 88 टी, इस तरह से दे देगा। समीकरण में पगला जाइएगा, आपको लगेगा मैथ है, फिजिक्स पूछ रहा है। कह रहा है वाई बराबर 50 साइन, ऐसे करके दे देगा, वाई बराबर 50 साइन 88 टी, वाई बराबर 50 साइन 88 टी। इसका आपको क्या निकालना? आवर्त काल, यानी टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकलेगा? तो ये इक्वेशन के हेल्प से निकलता है। इसको कल समझा देंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर। इसके बाद आपका SHM चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है SHM। हमको नहीं लगता इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं लोग इसको। समझ में आ गया आपको? कल मिलेंगे आगे के।